नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग समारिके। चढ़ला की दूसरी डाल पढ़ ली आप लोगों ने? मैं सुन रहा था। इस दूसरी डाल में अग्रहित मिथ्या दर्शन के प्रकरण में आसव तत्व की भूल पर चर्चा अपनी कल हुई थी। आज बंध तत्व की भूल पर और समृद्ध तत्व की भूल पर विचार करेंगे। छंद नंबर 6 पढ़ेंगे सभी। शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। पढ़ो भैया अन्वयार्थ पढ़ो। आदेश अन्वयार्थ। मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के स्वरूप को भूलकर कर्म बंध के अच्छे फल में प्रेम करता है और कर्म बंध के बुरे फल में द्वेष करता है तथा जो राग द्वेष का अभाव अर्थात अपने यथार्थ स्वभाव में स्थिरता रूप सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आत्मा के हित के कारण है उन्हें आत्मा को दुख देने वाला मानता है। पढ़ो कुशाग्र भावार्थ। बंध तत्व की भूल पढ़ो पहले। आराम से पढ़ो। अघाती कर्म के फल अनुसार पदार्थों के संयोग वियोग रूप अवस्थाएं होती हैं। जीव उन्हें अनुकूल प्रतिकूल मानकर उनसे में सुख दुख हुआ ऐसी कल्पना द्वारा राग द्वेष रोग निंदा अरे आकुलता कर, एक लाइन छोड़ दी। आकुलता करता है धन योग स्त्री पुत्र आदि का संयोग होने से रति करता है रोग निंदा निराधारता निर्धनता पुत्र वियोग आदि होने से अरति करता है पुण्य पाप दोनों बंधन करता है किंतु ऐसा न मानकर पुण्य को हितकारी मानता है। तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों अहितकर ही हैं। परंतु अज्ञानी ऐसा निराधार रूप नहीं मानता वह बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा है। बंध तत्व की भूल चल रही है, उसके बाद लेंगे समर्थ तत्व की भूल। जब आश्रय तत्व की भूल अपन ने पढ़ी थी कल, काफ़ी चर्चा की थी अपन ने, तो आश्रय तत्व की भूल में क्या बात सामने आई? राग द्वेष विकारी परिणाम
उनको ये अच्छा मानता है, सुक्कर मानता है, भला जानता है। असल में ये दुक्कर हैं। तो अपने, और एक बात और आई थी कि पर पदार्थ को अपने सुख या दुख का कारण मान करके उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है। दूसरे पदार्थों में शुभ अशुभ परिणाम कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। मान्यता में भूल क्या है? वो ये है कि पर पदार्थों में, शरीर आदि पर पदार्थों में ये मानता है कि ये मेरे को सुख दे सकते हैं या दुख दे सकते हैं, दूसरा कोई मेरा सुधार सकता है या बिगाड़ कर सकता है, ऐसा मानकर उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। अच्छे बुरे की कल्पना करके फिर राग द्वेष करता है। तो राग द्वेष करना वो तो उसका परिणाम हो गया, लेकिन मूल में क्या है? कारण, मान्यता। मूल कारण क्या है? इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता, मतलब सुख दुख पने की मान्यता। वो मान्यता ही असल में भूल है। आश्रव होना अलग बात है और आश्रव तत्व की भूल होना अलग बात है। भूल तो मिथ्यात्व में आ गई, वो सबसे बड़ी समस्या है। वो दर्शन मोह में आ गया, यूँ समझें। और आश्रव होना चरित्र मोह में आ गया, आश्रव बंध का होना चरित्र मोह में आ गया, और उसकी जो भूल है वो दर्शन मोह में आ गई, मिथ्यात्व में आ गई। यहाँ चल रही है बात बंध तत्व की, क्योंकि जो आश्रव से जो भाव हुए, विकारी परिणाम हुए, वो या शुभ रूप हैं या अशुभ रूप हैं, या राग रूप हैं या द्वेष रूप हैं। तो द्वेष का तो कोई भेद दूसरा नहीं है, द्वेष पूरा अशुभ रूप ही होता है। लेकिन राग के दो भेद होते हैं, शुभ राग और अशुभ राग। इसलिए शुभ अशुभ कहें तो उसको समझना चाहिए कि अशुभ में अशुभ राग और द्वेष दोनों आ गए, और शुभ में शुभ राग आ गया, और इधर राग द्वेष में राग द्वेष हो ही गया। तो ये शुभ और अशुभ का जो भेद है, यही पुण्य पाप का भेद है। अशुभ राग और द्वेष ये दोनों ही पाप रूप हैं। और समझ में आ रहा है? अशुभ राग और द्वेष दोनों ही पाप रूप हैं। अशुभ राग मतलब क्या हो गया? अशुभ राग का मतलब हो गया वो प्रेम जो अपने देवशास्त्र गुरु के अलावा जो हमारा स्नेह है, प्रेम है, लगाव है, रुचि है, वो अशुभ राग है। जैसे कि घर गृहस्थी का, दुकानदारी का, सारा पढ़ाई का जो भी है ना, जो अपना महत्वाकांक्षाओं में चलता रहता है, इच्छाएं चलती रहती हैं, वो सब अशुभ राग में आ गया। और शुभ राग में क्या आएगा? सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो भक्ति, पूजन आदि का, स्वाध्याय आदि का भाव होता है, ये शुभ राग में आता है। लेकिन शुभ राग पुण्य रूप हो गया और अशुभ राग पाप रूप हो गया। ये दोनों प्रकार के भाव, जिसमें शुभ राग तो ना के बराबर होता है अपना, ज़्यादातर अशुभ राग होता है या द्वेष होता है। इन दोनों प्रकार के भावों में हमारा पूरा टाइम, समय, पूरा दिन निकलता रहता है, और उससे राग द्वेष परिणाम होते हैं। और उन राग द्वेष परिणामों के निमित्त से शुभ और अशुभ कर्मों का आगमन होता है। यहाँ तक तो आश्रव हो गया। जब शुभ अशुभ कर्मों का आगमन हुआ, अब शुभ और अशुभ और पुण्य पाप में तो अंतर समझ में क्लियर आ गया ना कि कोई अंतर नहीं है। कि शुभ राग से या शुभ भाव से पुण्य बंध हुआ, पुण्य कर्म का आश्रव हुआ, अभी आश्रव को लेते हैं। और अशुभ भाव से पाप कर्म का आश्रव हुआ, ठीक है ना, क्योंकि कर्मों के दो ही भेद हैं, है ना। कर्मों के भेद पता है ना, पुण्य कर्म और पाप कर्म। और वैसे कर्मों के भेद तो अपने दूसरे पढ़े थे दो, घातीय और अघातीय। द्रव्य कर्म भाव कर्म भी पढ़े थे, तो भाव कर्म द्रव्य कर्म समझा दिया, हो गई बात उनकी। तो कैसे हो गई कि शुभ अशुभ भाव जो होना है वो भाव कर्म है, और उनके निमित्त से जो कर्मों का आना है वो द्रव्य कर्म। तो अपन जो कर्मों का आश्रव, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, वो वास्तव में अधूरी बात है। क्यों अधूरी बात है? क्योंकि वो वास्तव में मूल में आश्रव नहीं है। मूल में आश्रव क्या है कि आत्मा में शुभ अशुभ विकारी परिणामों की उत्पत्ति, इसका नाम वास्तव में आश्रव है। समझ में आ गई ना? भावाश्रव इसी को कहेंगे ना, कि भावाश्रव के निमित्त से द्रव्य आश्रव होता है, द्रव्य आश्रव के निमित्त से भावाश्रव नहीं होता, भावाश्रव के निमित्त से द्रव्य आश्रव होता है। हालांकि वो भावाश्रव का कारण आप कह सकते हैं कि पहले के जो कर्म थे वो उदय में आए, उनसे जो संयोग मिले उसको इष्ट अनिष्ट, उनके निमित्त से फिर उसको फिर शुभ अशुभ भाव होते हैं, राग द्वेष के भाव होते हैं।
लेकिन जब राग द्वेष के भाव होंगे तब कर्मों का आश्रव होगा। तो असल में जो आश्रव है वो क्या है? राग द्वेष के भाव होना है, और फिर द्रव्याश्रव हो गया उसके कर्मों का आना उसके निमित्त से। तो कर्मों के दो भेद तो भाव कर्म द्रव्य कर्म तो ये हो गए, और क्या भेद है कर्मों के? पुण्य और पाप। और दूसरे क्या भेद है? घातीय और अघातीय। तो घातीय कर्म कितने हैं? 4। नाम क्या क्या है उनके? हाँ, सभी नहीं बोल रहे। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय, अंतराय, ये 4 तो हो गए घातीय कर्म। अघातीय कर्मों के नाम बोलो। वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 अघातीय कर्म हो गए। अब इनमें कौन से पुण्य रूप है, कौन से पाप रूप है? कोई सा पुण्य रूप नहीं, इसी में है भेद। इन 8 कर्मों में पाप पुण्य का भेद है, कोई अलग नहीं है कर्म। कुछ प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है। घातीय से शुरुआत करो ना। चारों ही घातीय कर्म पाप रूप हैं। चारों ही घातीय कर्म पाप के रूप में। हाँ, चारों घातीय कर्म पाप रूप में है। नहीं, वहाँ तो सम्यक प्रकृति हो जाती है, वो तो पुण्य रूप है। नहीं, सम्यक प्रकृति पुण्य रूप नहीं है। सम्यक प्रकृति में सम्यक तो नहीं है। सम्यक प्रकृति का मतलब हाँ, सम्यक प्रकृति में सम्यक तो नहीं है। जब एक सम्यक का टुकड़ा 3 प्रकृति है ना, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति, दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं। लेकिन जब सम्यक दर्शन होता है तो 7 प्रकृतियों का मतलब 4 अनंतानुबंधी की और 3 दर्शन मोहिनी की उपसम होगा, 6 उपसम होगा या 6 होगा। तो सम्यक का मतलब सम्यक प्रकृति तो सम्यक तो नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है उसका अर्थ। हाँ, वो दर्शन मोहिनी का ही भेद है एक। नहीं, भेद एक में सकता है जब सम्यक प्रकृति का उदय आता है, यदि तीनों में से वो तो तीसरा गुणस्थान उस समय होता है। तो दूसरे तीसरे गुणस्थान में शासन मिश्र में उनकी स्थिति बनती है। तो वो थोड़ी मिथ्यात्व के मुकाबले हल्की प्रकृति है, बस ये है। उसका मतलब सम्यक तो नहीं है। ये भ्रम में मत रहना कि सम्यक प्रकृति मतलब सम्यक तो है, सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक प्रकृति बोल देते हैं, सम्यक प्रकृति भी बोल देते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है उसका अर्थ। सम्यक दर्शन जब होगा तो उस प्रकृति का 6 उपसम होगा ही होगा। 7 प्रकृति को उपसम 6 उपसम होता है, उसमें दर्शन मोहिनी की 3 आ जाती हैं। चाहे तो मोहिनी की तो अनंतानुबंधी आएगी। अवरत गुरुस्थान में चाहे तो मुनि की और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियाँ आएंगी, बाकी दर्शन मोहिनी की तो 3 आ जाती हैं। इसलिए सम्यक प्रकृति में कंफ्यूज मत होना। सारे घातीय कर्म क्या हो गए? पाप रूप हो गए। अब क्या बचा? अघातीय कर्म। अघातीय कर्म में कुछ पाप रूप हैं, कुछ पुण्य रूप हैं। तो एक मोटा मोटी समझ लो कि जो जैसे साता वेदनी है ये पुण्य रूप हो गई, असाता वेदनी पाप रूप हो गई। नामकर्म की प्रकृतियों में जो शुभ नामकर्म की प्रकृति जितनी है, हाँ, ये सब इस तरह की है ना, भेद है ना। जैसे वज्रवसन नाराज सेनन है तो वो शुभ हो गया, बाकी सब अशुभ हो गए। इस तरह से कुछ प्रकृतियाँ पुण्य रूप हो गई और कुछ प्रकृतियाँ पाप रूप हो गई। गोत्र में उच्च गोत्र, नीच गोत्र। तो नीच गोत्र हो गया पाप प्रकृति, उच्च गोत्र हो गया पुण्य प्रकृति, और आयु में मनुष्य और देव पुण्य प्रकृतियाँ हो गई, और बाकी दोनों पाप प्रकृति। इस तरह हैं। हाँ, वो नामकर्म में आ गई, सुबह दुर्बल, ये सब नामकर्म है, सुस्वर दुस्वर है ना। हाँ, ये सब इस तरह से अच्छे वाले पुण्य प्रकृति, पुण्य कर्म नामकर्म से मिलते हैं। हाँ, वो तो संख्या देख लेना है। तो इस तरह से 8 कर्मों में ही पाप और पुण्य का भेद है। पाप पुण्य से बाहर नहीं है। अब बताओ कैसे पुण्य को हम अच्छा मान लें? 8 कर्मों में ही पाप पुण्य का भेद है, इनसे बाहर नहीं है। जब हमारे शुभ भाव हो रहे हैं तो ये 8 कर्म में से ही कोई कर्म आने हैं। अच्छा, बंध का सिस्टम क्या है? जब आश्रव होता है तो कर्म आते हैं, ठीक है ना। थोड़ा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बच्चों के लेवल की हो सकता है समझ में ना आए। 8 कर्म जब आश्रव होता है तब कर्म आते हैं। उन कर्मों में से कोई भेद नहीं होता कौन सा कर्म आ रहा है। उन कर्मों में ऐसा कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि वो तो कार्म वर्णा की प्रकृति हैं जो हमारे मन वचन काय के स्पंदन से, योग होने से आकर्षित होती हैं। अब वो आकर्षित हुई
कुर्सी ले लेते केवल, देखना भाई। जब वो आकर्षित हुई तो कर्म आए। अब कर्म आने पर उनका विभाजन होता है भावों के अनुसार। कितना विभाजन होगा कि उनका विभाजन 7 कर्मों के रूप में होता है। 8 में से केवल आयु कर्म को छोड़ करके, कि आयु कर्म का बंध कभी कभी होता है, इसलिए आयु कर्म को छोड़ करके बाकी 7 कर्मों में उनका विभाजन हो जाता है। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, 7 कर्मों में उनका विभाजन हो जाता है, और जैसे भाव होंगे उस हिसाब से पाप पुण्य रूप में वो बनती है। प्रति समय चलता है, यही मैं कहने वाला था। कितने कर्मों का चलता है? 7 का चलता है। तो जब हमारे पुण्य भाव चल रहे हैं, दूसरा प्रश्न देखो, गंभीरता समझना है कर्मों की भी। जब हमारे पुण्य भाव चल रहे हैं उस समय घातीय कर्मों का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब हमारे पुण्य भाव चल रहे हैं, शुभ राग चल रहा है, शुभ भाव चल रहे हैं, उस समय घातीय कर्मों का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब भी हो रहा है। घातीय कर्मों का बंध नहीं रुकता जबकि वो पाप रूप हैं। क्योंकि प्रमाद भाव तो है ही। क्योंकि प्रमाद, अविरति और मिथ्यात्व और कसाय, ये सब होने की वजह से और योग से तो आश्रम हो ही रहा है। तो इन सब की वजह से पाप प्रकृतियों का भी बंध पुण्य भाव के समय भी होता रहता है। अब वो प्रकृतियों का बंध अगर रोकना है तो केवल एक ही उपाय है कि न तो शुभ भाव हो न अशुभ भाव हो। जैसे पत्नी पूजा पाठ करते हैं जी, जिस समय भी ये साथ बनती है। अभी मैंने कहा पुण्य भाव के समय या शुभ भाव के समय, उसका मतलब क्या था? पूजा पाठ के समय कौन सा भाव होता है? शुभ भाव होता है, अशुभ भाव होता है? बताओ। अरे शुभ भाव होता ही, इसमें क्या शर्माने की बात है, डरने की बात है? शुभ भाव होता है। और शुभ भाव किसे कहते हैं? पुण्य को कहते हैं, पाप को कहते हैं? पुण्य को कहते हैं। तो पुण्य के समय पुण्य प्रकृतियों का बंध तो होगा, लेकिन साथ में घातीय कर्मों का भी बंद हो रहा है, वो कभी रुक नहीं रहा ना। जब तक संसार दशा है तब तक घातीय कर्मों का भी आश्रव बंद हो रहा है, और उन घातीय कर्मों का आश्रव बंद तो पाप बंद हो गया ना, लेकिन वो क्या होता है? उसकी अनुभागहीन होता है, उसकी स्थितिहीन होती है। पुण्य के बल पर उसका अनुभाग ही ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही पहले जैसे ही मार रहा है, उसका मार कम होती है। उसका अनुभाग मतलब उसका फल देने की शक्ति, उसको बोलते हैं अनुभाग। फल देने की शक्ति कम होगी, और उसकी स्थिति, देखो प्रकृति और प्रदेश में तो कोई अंतर नहीं आता है। प्रकृति तो बोलते हैं कर्म को। कर्म कौन से टाइप का? कि 7 प्रकार के टाइप का, वो प्रकृति हो गई। प्रदेश बोलते हैं आत्मा के प्रदेशों से चिपकना, तो 2 प्रकार के बंध में तो कोई अंतर नहीं होता, वो चलता है। अब अंतर किसमें पड़ रहा है? स्थिति और अनुभाग में। स्थिति तीव्र कब होगी पाप कर्मों की? जब पाप भाव तीव्र होगा। पाप भाव में भी अंतर होता है ना, कितनी तारतम्यता है। एक तो कोई हल्के से, अरे जरा फटकार देना इनको बच्चों को, तो कोई तो धीरे से बोले, अरे बच्चों शांत बैठ जाओ, ऐसे फटकारते हैं, जोर से बोलो। तो भाव में कितना अंतर होता है, हजारों अनंत तरह का अंतर है पाप भाव में भी है और पुण्य भाव में भी। 6 प्रकार की लेश्या है कि नहीं है? तो लेश्या मतलब वो भाव के परिणामों की तारतम्यता, वो कितनी तीव्रता है, उससे लेश्या बनती है। अब शुक्ल लेश्या में ही बोलता है, कोई नील में बोल रहा है, कोई कापोत में बोल रहा है, कोई पद्म में बोल रहा है, कोई शुक्ल में, कोई कृष्ण में भी बोल रहा है या कर रहा है, और ना भी बोले, बोलना कोई जरूरी नहीं है। मन में भाव हो कि इस मेरा बच्चा, इसको बिल्कुल ही कौन सी लेश्या हो रही है? कृष्ण लेश्या हो रही है। और कितने परिणाम हो रहे हैं? तीव्र पाप के परिणाम हो रहे हैं, जबकि आप कुछ कर भी नहीं पा रहे, लेकिन सोच रहे हो बस। तो भावों से ही जब तीव्र पाप के भाव होते हैं तो घातीय कर्मों का तीव्र बंध होता है। तीव्र बंध का मतलब उनका स्थिति भी ज़्यादा होगी और अनुभाग फल देने की शक्ति भी ज़्यादा होगी। अब आ जाओ अपन मंदिर में, जो आप कह रहे थे शुभ भाव हो रहे हैं, घर में बैठ के शुभ भाव हो सकते हैं और मंदिर में भी हो सकते हैं। स्वाध्याय वगैरह करो, चिंतन मनन करो, है ना, मन का साय रूप प्रवर्तन होता है। नींद आ गई तो निद्रा दर्शन,
वो तो उदय है, एक तरह से उदय भी आ गया और बंद भी, बंद का कारण दूसरे हैं, बंद के कारण है वो बंद भी हो रहा है। और अरे कुछ और भी याद आ जाता है, स्वाध्याय करते पूजन करते या स्तुति बोलते, कल उदाहरण भी दिया था ना, कल उदाहरण दिया था ना, स्तुति पता नहीं कब पूरी हो गई, हमें अरे पूरी हो गई क्या, खुद को ध्यान नहीं रहता ध्यान भटक जाए, चढ़ा दिया और ध्यान भटक गया। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तब हमारा पुण्य बंध की जगह पाप बंध होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाव के हिसाब से बंध है। अब वो पुण्य भाव अगर तीव्र हो, सुनिए आप, पुण्य भाव अगर तीव्र हो, अभी आश्रम की बात, आश्रम बंध दोनों की बात एक साथ ही चल रही है, आश्रम बंध में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि अपन कसाय वाले हैं ना, सकसायत्वा जीव कर्मणा योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंधा, ये है ना सूत्र, तत्वार्थ सूत्र का, कि कसाय के कारण से कोई जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को बांधता है, पुद्गलों को बांधता है, पुद्गल होते हैं ना कर्म, इसलिए पुद्गल शब्द दिया, एक कर्म प्रगणा पुद्गल का भेद है, उसका नाम बंध है। अब आश्रव बंध एक साथ ही हो रहा है, ठीक है ना, पहले आश्रव होता है फिर बंध होता है। अब वो हमारा पुण्य परिणाम तीव्र है, ऐसा भक्ति में मन लगा हुआ है, खूब पूजन में कैसा मन लगा हुआ है, स्वाध्याय में ऐसा मन लगा हुआ है कि हमें आह्लाद आ रहा है अंदर से, और भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विनय भाव आ रहा है, ऐसा कोई उत्सुकता जब ज़्यादा होती है, पुण्य परिणाम तीव्र होता है, तब पुण्य प्रकृतियों का तो बंद होता है, हो ही रहा है, वो तीव्र हो जाता है, उनका स्थिति अनुभाग बढ़ जाता है, किसका, पुण्य प्रकृतियों का, कि पुण्य भाव तीव्र है, पाप कम हो जाए। और पाप प्रकृतियों का बंद भी हो रहा है, लगातार आश्रम बंद हो रहा है, लेकिन उनमें क्या होगा कि उनकी स्थिति अनुभाग कम हो जाता है, बंद नहीं होगा। पाप भाव के पुण्य भाव के समय भी पाप प्रकृतियों का बंद नहीं होगा, बंद तो होगा लेकिन वो कमजोर पड़ जाता है। मंत्र तो ये पुण्य भाव का शक्ति है, ये पुण्य भाव की। जैसे मंत्र का साय रहती है वैसे मंत्र हो जाता है। हाँ, वो वहाँ कसाय मंद हो गई ना, इसलिए तो हो रहा है, कसाय मंद हो गई इसीलिए हो रहा है। उस समय यदि आपको मंदिर की बैठे बैठे घर की याद आने लग गई, दुकान की याद आने लग गई, तो वो तो कसाय फिर तीव्र हो गई कि देखो अभी तक पैसे दे के नहीं आया, मेरे को कब से मैंने कहा था, याद आ गई बीच में, अभी तक नहीं लौटाया उसने पैसे, अब देखो शुरू हो गए कसाय भाव और तीव्र। अभी मंद था, पूजन के समय, भक्ति के समय कसाय भाव मंद होता है, हमेशा नियम से मंद होता है। क्या लिखा अपन ने पढ़ा था उस समय, पहले अधिकार में ही आई थी वो बात, मोक्ष प्रकाशक में, नियम से कसाय भाव। पंडित टोडरमल जी करनान युग के बहुत बड़े विद्वान हैं, जब उनको षटखंडगम ग्रंथ नहीं मिला था, क्या था, उस स्थिति में भी उन्होंने गौमट सार, लब्धि सार, छपड़ा सार की इतनी मोटी टीका लिखी, जिसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका, आपके मंदिर में रखी हुई भी है। और वो एक आश्चर्य की बात है कि उनको कहाँ से इतना ज्ञान आया, जबकि उनको तो यही ग्रंथ तो मिले थे, छठनाम तो मिला ही नहीं था। उन्होंने कोशिश भी की, एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था वहाँ से लाने के लिए, ये लिखा है उनकी पत्रिका में, लेकिन संयोग से वो दिखाते नहीं थे कि अपने को पता है सारी कहानी की, बड़ी मुश्किल से मिले हैं षटखंडगम ग्रंथ, तो उन्होंने दर्शन मात्र करा दिए कि लेने की अनुमति नहीं है भाई, पर देख जाओ। वो भी बाहर थे ना, साउथ में थे या फिर भाई अभी भी है, श्रवण बिलगोला में, श्रवण बिलगोला में नहीं, मूडबिद्री में, मूडबिद्री में है, वहाँ पर रखे हैं, तब के रखे हैं। तो वो ये बढ़िया काम किया कि भाई बहुत बुरे बुरे समय आए तो वो सुरक्षित रहे, उससे फ़ायदा तो हुआ, कम से कम बचे तो रहे, क्योंकि यहाँ तो कई दिनों कई महीनों तो होली जलाई गई जैन शास्त्रों की, कब के नष्ट हो चुके होते। और गंधस्थी महावास से जैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो आज भी गायब हैं, कहते हैं जर्मनी वगैरह में है, लेकिन वो कहने का कोई मतलब नहीं जब तक प्राप्त नहीं हो, क्योंकि वो भी कंफर्मेशन नहीं है ना कि भाई है भी कि नहीं, लेकिन वो ग्रंथ गायब हो गए ना, लुप्त तो हो ही गए, तो उसकी वजह से कम से कम सुरक्षित तो रहे वो ग्रंथ। अब वो नहीं मिल पाए, जो विद्वानों को मिलना चाहिए था नहीं मिल पाए, वो उनकी नीतियाँ थी ऐसी। अब हर नीति के कुछ न कुछ फायदे और दुष्परिणाम और सुपरिणाम दोनों ही होते हैं। चलो खैर, अब इस तरह से जब पुण्य भाव होता है, भगवान के प्रति आदर सत्कार विनय का भाव होता है,
तब कषाय मंद नियम से होती ही होती है, और यही पुण्यबंध का कारण है। उस समय भी कषाय तीव्र रहे तो पुण्यबंध नहीं हो सकता, फिर वो पाप बंध में जाएगा। तो वो भी बंद का कारण, पुण्य भी बंद का कारण। वही तो कह रहा हूँ, बंद तो हो ही रहा है ना, इस प्रसंग तो वही तो चल रहा है ना। तो आश्रम रुक रहा है ना बंद रुक रहा। अरे आश्रम के भेद में आपने तभी आप क्लास ली थी, आपने शुरू के 4 सूत्र बोल दो, ज़्यादा मत बोलो। आश्रम के पहला सूत्र बोलूँ मैं, काय वांग मना कर्म योगा। दूसरा बोलो सहस्रवा। तीसरा बोलो, हाँ बोलो बोलो, आ रहा है कुछ याद। सुबह पुण्य से अशुभ पाप से। क्या क्या पढ़ा इसमें आपने, क्या समझे? 3 ही बोलने, ज़्यादा नहीं बोलने। चलो पहला काय वांग मना कर्म योगा, समझ में आ गया? बोल दिया मनवचन काय का स्पंदन, इसका नाम योग। और सहस्रवा, योग आश्रव है, क्योंकि योग से स्पंदन हुआ मतलब कर्मों का आना हुआ, आश्रव हो गया। और फिर अगली लाइन क्या लिखी? शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य। अब किसका, अब और क्या चाहिए पूछने के लिए? ये शुरुआत ही यहाँ से करी थी। आप पूछते हो कि ये पाप कर्मों का आना होगा क्या? वही तो बता रहा हूँ कि भाई कर्मों का आना कैसे होगा। अब तो ये बता रहा हूँ, अगली स्टेप चल रही है। ये जिनवाणी बहुत कठोर है, जिनवाणी बहुत कठोर है, किसी को नहीं छोड़ती है। आप सोचो तो 10 बार 15 बार पुण्य भाव कर लिए, कई भाव हो गए पुण्य पुण्य करते करते, अब तो कम से कम कर्म बंद कट जाएगा इससे। तत्वार्थ सूत्र भले ही पंचम काल में लिखा गया, लेकिन चौथे काल में भी नियम यही था। क्या अलग था साहब? ये नियम था। सुबह पुण्य से अशुभ पापस्य, ये था क्या नहीं था कि बदल गया? यही था। ये उमा स्वामी आचार्य ने कुछ बदल तो नहीं दिया हैं? अब कोई और बदल सकता है क्या? सिद्धांत बदल सकता है क्या? सिद्धांत बदल, जिसका आश्रय होता है उसका बंद होता है। वो आगे आई गई बात, बताने की जरूरत ही नहीं है। चलो चौथे काल में तो साहब यही था, ये तो इस काल का समय हो गया। लेकिन जब पिछली हुंडाप सर्पणी या उत्सर्पणी थी तब तो नियम अलग होगा। काल काल का तो प्रभाव नहीं पड़ता, फिर नियम सिद्धांत पूरी रहते। इसलिए तो कह रहा हूँ जैन धर्म बहुत कठोर है, ये किसी को नहीं छोड़ता। कह दिया ना कल, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चयी वे देते। करे आप फल दें तो स्वयं किए निष्फल होते, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। ये जैन दर्शन के ब्रह्म वाक्य हैं, संस्कृत में भी बोल सकते हैं आप इनको। ये तो हिंदी की हुई है युगल जी द्वारा, हैं? जैसे मंत्र होते हैं साहब, अवणोकार मंत्र का आप हिंदी कर दो तो क्या हो जाएगा, लेकिन मंत्र तो मंत्र ही रहेगा, ब्रह्म वाक्य है ये। शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य। अब बताओ क्या चेंज रहा, किसकी बात चल रही है? ये सूत्र किसके प्रसंग में लिखा? आश्रम के प्रसंग में। तो आश्रम बंद दोनों हो गया ना। अब तो नहीं पूछोगे पुण्य भाव से कौन सा बंद होता है। पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको छूट है। क्लास में पूछने से बल्कि स्पष्ट होता है। एक बूंद से 10 को सिखा दो। 10 को और रिवीजन भी हो जाता है, कुछ ब्राह्मण तो निकल जाता है। देखो टोटल में जी तो यहाँ तक लिखा है। देखो कैसे उन्होंने धर्म से कैसे जोड़ा पुण्य को। उसी पहले अधिकार की बात है, अपन ने उतना ही पढ़ा था, वो भी आधा ही पढ़ा था, है ना। उन्होंने धर्म से कैसे जोड़ा कि जब भगवान की भक्ति में लीनता होती है, उनके गुणों का गुणानुवाद होता है, उनके स्वरूप का स्मरण होता है, तो उससे अपने आत्मा के स्वरूप का स्मरण होता है। और इस तरह से चिंतन करते करते आत्मा का अनुभव भी होता है। अब ये दूसरी बात है कि हम उसको उस बात तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, या उस बात को समझते नहीं समझते। ये लिखा है उन्होंने ये समझाया कि दर्शन करते करते कैसे आप आत्मदर्शन कर सकते हो। देखो हमारे मन में विकल्प ही नहीं कि आत्मदर्शन भी करना है। हमारे मन में तो एक ही विकल्प है, बस दर्शन करो, टाइम कम है, घंटी बजाओ, चलो भैया। जो कुछ भी हम करते हैं वो ये विकल्प ज़्यादा रहता है। उसने जिन दर्शन को निज दर्शन से जोड़ा,
अब कर्म कटेंगे नहीं कटेंगे, पुण्य से ऐसे कटेंगे, और हम सोच रहे हैं ऐसे करते करते ही कट जाए, कैसे कटे बताओ। उसकी भावना तक ही नहीं पहुंचे हम, उस विचार पे ही नहीं पहुंचे, तो फिर कैसे कर्म कटेंगे साहब। शुद्ध भाव का मन तो विचार तो मन में लाओ कि हाँ भाई शुभ से हमें शुद्ध में पहुंचना है, तो सिद्ध का विचार आएगा, तब तो कुछ आगे बढ़ेगा। उद्यम करो, उद्यम को बहुत कहते हैं, उद्यम करो भैया। और उद्यम कब होता है? दिल्ली जाने का प्रयास कब करोगे? जब दिल्ली दिमाग में होगी, यहाँ दिल्ली भी जाना है, और दिमाग में ये है कि प्लेटफॉर्म पे घूम करके आना है, तो बताओ दिल्ली कब तक पहुंच जाओगे? ये स्थिति हो रही है। लक्ष्य में ही नहीं है, लक्ष्य में लेना पड़ेगा पहले हमें उस चीज को। तो पुण्य से धर्म ऐसे होता है। पुण्य धर्म नहीं है, धर्म तो शुद्ध भाव ही है। यदि पुण्य ही धर्म हो जाए तो फिर तो अन्य मत में और जैन मत में अंतर ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ तो पुण्य पाप दोनों को आश्रम बंध में डाल दिया ना। और धर्म कहाँ शुरू होगा? संवर से शुरू होगा, बताया था ना, संवर से शुरू होगा धर्म। संवर नाम किसका? दूसरा नाम बताया संवर का मैंने, सम्य संघ का नाम है। तो तीसरा नाम क्या हो गया? धर्म हो गया। निर्जरा नाम किसका? सम्यक चरित्र का। तो संवर निर्जरा कौन हो गए? सम्य संघ, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। उसकी पूर्णता क्या हो गई? इसकी पूर्णता मोक्ष हो गई। तो धर्म की शुरुआत तो साहब संवर से है। जैसे आश्रम पूर्वक बंध नियम से होता है, ऐसे ही संवर पूर्वक निर्जरा नियम से होती है। बंद होता है जैसे कि निर्जरा भी होती है। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा हूँ जब आश्रम होता है कर्मों का, तो उसके बाद बंध नियम से होता है। अनंत भगवान की बात मत करना, उसके बाद बंध नियम से होता है। उसी प्रकार से जब संवर होता है तो उसके बाद कर्मों की निर्जरा भी नियम से होती है। संवर से निर्जरा नियम से होती है। क्या सम्यसन तो हो गया, लेकिन सम्यक चरित्र नहीं हुआ इनको, क्योंकि अवरत सम्यक दृष्टि हैं। भरत चक्रवर्ती, रामचंद्र आदि अवरत सम्यक दृष्टि हैं। उनको सम्यसन सम्यक ज्ञान तो हो गया, सम्यसन का सम्यक ज्ञान नाम पा जाता है, लेकिन सम्यक चरित्र नहीं हुआ कि भाई ऐसा संभव नहीं है। बिना निर्जरा के संवर का कोई मतलब ही नहीं है। संवर होगा तो निर्जरा होगी ही होगी। अब कितनी निर्जरा? कि जितनी कषाय का अभाव उतनी निर्जरा। जितनी कषाय का अभाव, कितनी कषाय का अभाव है? कि अनंतानंदी कषाय की चौकड़ी का अभाव है, उतनी निर्जरा है। अज्ञानी के बिल्कुल भी कषाय का अभाव नहीं है। तो कषाय का अभाव नहीं था, पूजन पाठ में तो बिल्कुल मगन हो रहा है, अब वह मंद कषाय है। अंतर समझ में आ गया ना अज्ञानी और ज्ञानी में? अज्ञानी के कषाय मंद होती है तीव्र भक्ति में जाने, पूजन भक्ति में जाने से। वो भी जितना ज़्यादा जाएगा उसके हिसाब से तारतम्यता है, अनंत भेद कर लेना उसके। लेकिन जब आत्मज्ञान में जाएगा, आत्म ध्यान में जाएगा, उस समय कर्मों की निर्जरा होती ही होती है, क्योंकि उसमें कषाय का अभाव कुछ न कुछ होगा ही होगा, चाहे केवल अनंतानबंदी का ही हो। अब जैसे जैसे भूमिका बढ़ेगी, एक कसाई की चौकड़ी, दो कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ, देशवृत्ति हो गए, निर्जरा बढ़ गई। मुनिराज की 3 कसाई चौकड़ी का अभाव हो गया, निर्जरा असंख्यात गुण निर्जरा बढ़ गई। इसलिए मुख्य रूप से सम्यक चाहे तो निर्जरा मुनिराज के कहने में आती है और इनके कहने में नहीं आती, लेकिन स्वरूप चरण चारित्र की वजह से यहाँ भी निर्जरा होती ही होती है। बिना संवर के निर्जरा संभव नहीं है, और संवर हो तो निर्जरा ना हो ऐसा संभव नहीं है। ऐसे आश्रय हो पर बंद ना हो, ये भी संभव नहीं है ना। अनंत भगवान की बात मत लेना यहाँ पर। छद्मस्त के आश्रय हो फिर बंद ना हो ऐसा संभव नहीं है। संसारी के आश्रय हो फिर बंद ना हो ये संभव नहीं है। कौन से? 12वें तक छद्मस्त है, 12वें तक छद्मस्त है, क्योंकि वहाँ मोह का तो नाश हुआ है, लेकिन बाकी 6 कर्मों का बंद तो है ना, आश्रय बंद तो है ना। कौन? क्षीण नहीं हुआ है। क्षीण मोह का मतलब नष्ट है। मोह तो नष्ट हुआ है, लेकिन वो क्षीण समझ सकता है, कमजोर पड़ गया, कमजोर नहीं है उसका मतलब। बाकी 3 घाती कर्म तो है ना, बाकी 3 घातीय कर्मों का आश्रय बंद तो हो रहा है ना उनका तो असर 12वें स्थान में, और बहुत कम समय का, चिंता मत करो, वो तो है, तो सेकंडों का ही है।
अंतर्मुख है। वो तुरंत नष्ट होने वाले हैं, लेकिन स्वरूप ही ऐसा है। सातवें गुण स्थान के बाद कौन सा ज़्यादा समय रहता है? अंतर्मूर्त काली तो है। ये थोड़ी है कि 1000 वर्ष तक आदि वन साधना करी तो 1000 वर्ष तक ही वो 7वें 8वें गुण स्थान में, ऐसा नहीं होता है। 6ठे 7वें गुण स्थान में ही रहते हैं। 7वें से ऊपर जाते हैं तो फिर ऊपर की प्रक्रिया। 7वें से ऊपर जब चढ़ेंगे तो अंतर्मूर्त समय लगना है बस। केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले केवल एक अंतर्मूर्त का समय, जो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त भी हो सकता है और मध्यम अंतर्मूर्त भी हो सकता है, ये जगन अंतर्मूर्त, तो उतना ही समय लगना है अंतर्मूर्त, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना है। उतने समय में ही 8वां 9वां 10वां 12वां गुणस्थान होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये स्वरूप ऐसा है कि चूंकि बाकी कर्म मौजूद हैं, तो जो कर्म मौजूद हैं उनका आश्रव बंध चलेगा, ऐसा है। तो छद्मस्त के आश्रव और बंध दोनों चलते रहते हैं, केवल ज्ञानी के आश्रव बंध नहीं है। और संवर्जरा का भी स्वरूप है, मोक्ष मार्गी के संसार में छद्मस्त वो भी है, मोक्ष मार्गी भी छद्मस्ती है। 4थे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक ये मोक्ष मार्गी हैं। अंतरात्मा कह लो, अभी अंतरात्मा प्रकरण आएगा, हैं छद्मस्त तो हैं अपन, पहले से लेकर 12वें तक सभी छद्मस्त हैं। वो मोक्ष मार्गी, मोक्ष मार्गी कहिए, ज्ञानी कहिए, साधक कहिए, धर्मी कहिए। अब धर्मी भी कह दिए मैंने। धर्मी, धर्मी किसको कहा? धर्म का धारण कर लिया। जिसने धर्म को धारण किया वो धर्मी। और धर्म कहाँ शुरू होता है? 4थे गुणस्थान से। अब आप खुद मैं तो नहीं कह रहा कोई तो अपन सब विधर्मी है अधर्मी है, कुछ नहीं बोल रहा। स्वयं को खुद का विचार कर लेना कि हम किस भूमिका में है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जो भगवान होते हैं जी, तो मतलब वो बैठे रहते हैं, वो अपना स्वाध्याय करते रहते हैं, तो उनको पुण्य होता ही नहीं होता। स्वाध्याय कब करते हैं वो? ऐसे बैठे रहते हैं। ध्यान करते हैं। वो केवल आत्म ध्यान करते हैं बस, और आत्मध्यान करते हैं। वो स्वाध्याय नहीं करते। हाँ, उनकी वो दिव्यधनी खिड़ती है जिससे भगवान उपदेश देते हैं, लेकिन वो उसको स्वाध्याय नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आत्म ध्यान में लीन है। उनको पुण्य होता है, पुण्य का नहीं, पुण्य का आश्रव हो रहा है, आश्रव तो हो रहा है, लेकिन पुण्य भाव नहीं है उनके, भाव नहीं है। भाव कौन सा है? शुद्ध भाव। शुद्ध भाव है, वीतराग भाव है। मोक्ष भी आश्रम होता है। वीतराग भाव में न शुभ है न अशुभ है। मोक्ष में भी आश्रम होता है। नहीं, मोक्ष में कोई आश्रव नहीं है। मोक्ष में कोई आश्रव नहीं है। अनंत भगवान के भी आश्रव नाम मात्र का ही है, क्योंकि उनके बंध नहीं है। और दूसरी बात, अनंत भगवान के भी पुण्य भाव नहीं है। पुण्य पाप दोनों का नाश हो चुका है उनका भी, भले ही पुण्य कर्म बैठे हुए हैं। अघातीय कर्म की पाप प्रकृतियों का नाश हो जाता है, एक तो घातीय कर्मचारों का नाश हो गया और अघातीय कर्मों की पाप प्रकृतियों का नाश हो गया। अब केवल पुण्य प्रकृतियां बची हैं। वो भी उदय रूप है वैसे से। लेकिन उन पुण्य प्रकृतियों के रहते हुए भी उनको कोई आश्रव बंध इस तरह का नहीं होता, क्योंकि पुण्य भाव है ही नहीं ना। जब वो मुनिराज केवल ज्ञान प्राप्ति से पहले छपक श्रेणी में बैठ गए, उसके बाद से नहीं है। उसके बाद सीधे से केवल आत्म ध्यान ही रहता है। ये बहुत अच्छी प्रश्न किया तुमने कि वास्तव में अनंत और सिद्ध भगवान करते क्या हैं। इसका जवाब है ये, करते क्या हैं वो, कि वो हमेशा ही आत्म ध्यान में बैठे रहते हैं। और दो ही आसन में होंगे, तो खड़गासन में या पद्मासन में। आत्म ध्यान के दो आसन हैं, उन दो ही आसनों में रहते हैं। और दोनों आसनों में केवल, आसन तो मतलब शरीर की अवस्था है, आत्मा की दशा क्या है कि ज्ञान पर स्थित है। बस स्वयं की आत्मा का ज्ञान करके अनंत आनंद को भोग रहे हैं हर समय। जो सम्यक दृष्टि जीव ने यहाँ शुरू किया था 4थे 5वें गुणस्थान में, जो मुनिराज के होता रहता है 7वें गुणस्थान में, वो अनंत आनंद का अंश उनके प्रकट होता है। और उसकी पूर्णता, उस आनंद की पूर्णता अनंत भगवान की हो जाती है, जो सिद्ध अवस्था तक अनंत काल तक रहती है। कभी भी वो दशा बदलने वाली नहीं है।
कभी भी वो संसार में आने वाले नहीं है, कभी वो ध्यान से बाहर आने वाले नहीं है। अब आप पूछो दिव्य ध्वनि कैसे होती है, तो दिव्य ध्वनि जो होती है उनके निमित्त से होती है, उसमें भी वो उपादान कारण नहीं है। वो भी ये मान लो कि एक कर्म का उदय उनके उनके वो पुण्य कर्म का और अपने अपने पुण्य कर्म के उदय से ही वो दिव्य ध्वनि उनके माध्यम से हमें मिलती है। उनके उसमें उनके होंठ भी नहीं हिलते, ऐसे वो बोलते हो ऐसा नहीं। और दिव्य ध्वनि के लिए कोई भाव नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये है। तुम समझना चाह रहे हो ना, तो मैं उसको बोलूँ, इनको कुछ समझाऊँ, ऐसा विचार उनके मन में नहीं आता है। सर्वांग में इसलिए कि मन में कोई विचार नहीं है ना, स्पंदन नहीं है मन में। हालांकि वाणी के स्पंदन के कारण योग हो रहा है, तो योग के कारण आश्रम है। नहीं, कुछ नहीं। सर्वांग से मतलब ऐसे स्पीकर अजी उपमा तो अच्छी नहीं है। ओम ओंकार वाणी ओंकार ध्वनि, ओंकार में ही वाणी। जिससे मैंने प्रश्न था उसका उत्तर नहीं था, उसको अपने तो आपने अपनी बातें समझाई। जी तो मेरे एक प्रश्न है जी साहब। कि ये जीव क्या करे कि हर क्षण हर पल इस बात से सचेत रहे कि मेरा क्या हो रहा है। भाई जब संसार से भय लगे तो होगा। संसार से भय लगे ना कि भाई पता नहीं अब मेरा इस संसार कब छूटेगा, और ये पुण्य भाव से भी भय लगे, इस शुभ अशुभ पुण्य पाप दोनों से भय लगे। क्या था? संसार से भी लगे, संसार से भय तब लगे, पुण्य पाप दोनों से भय लगे कि ऐसा ना हो मैं पुण्य में अटका रह जाऊं। हाँ, पाप से तो लगे ही, पाप के साथ इसलिए संसार से वह बोला मैंने, संसार से वह बोला मैंने कि संसार से भय लगे। संसार से भय लगे मतलब सभी मेरे जो पुण्य पाप भाव हो रहे हैं ये छूट करके कब मेरे शुद्ध भाव हों। ये जो परिभ्रमण चल रहा है असल में वही तो प्रकरण है संसार परिभ्रमण का। ये परिभ्रमण चल रहा है, उसके कारण ये शुभ शुभ परिणाम और ये उल्टी मान्यता ही तो है, खोटी मान्यता ही तो है। इसलिए ये मान्यता छूटे और इस शुभ शुभ परिणाम से बाहर निकलूं, तो ये जो चिंता जब आएगी, वही बात है ना कि अभी तो रुद्रमल जी ने कह दिया पुण्य भाव से तुम शुद्ध भाव में भी पहुंच सकते हो, बता तो दिया, लेकिन शुद्ध भाव हमारे विचारों में ही नहीं है, वो प्रयास में ही नहीं है, लक्ष्य में ही नहीं है। तो जब लक्ष्य में ही नहीं होगा तो प्राप्त कहाँ से होगा, उसके लिए प्रयास कहाँ से होगा? हैं? हाँ बिल्कुल, श्रावक दशा की तो बात चल रही है। चौथे पांचवें गुरु स्थान, छठा सातवां गुरु स्थान मुनिराज, दो तरह के श्रावक हैं। अपने जैसे श्रावक। अच्छा, मैंने रामचंद्र और भरत जी का नाम लिया इसलिए कह रहे हो क्या? वो अपने जैसे तो थे, और कैसे थे? अपने जैसे थे रामचंद्र और भरत जी, अलग नहीं थे। उनका नाम इसलिए ले रहा हूं मैं कि अविरत सम्यक दृष्टि का उदाहरण है वो, अविरत सम्यक दृष्टि का। कोई नियम उन्होंने धारण नहीं किए थे, अष्टमूल गुण के अलावा कोई ऐसे नियम धारण नहीं किए थे, और फिर अणुव्रत ले लें तो पंचम गुण स्थान वर्ती हो गए, तो वो भी श्रावक ही हैं। जैसे पार्षद भगवान का जीव, जब राजकुमार दशा में थे पार्षद भगवान, तो हुए जब अष्टम वर्ष कुमार, बोलो अगली लाइन, धरे अणुव्रत महासुखकार, भये अनुव्रत महासुखकार, गहे या धरे, हाँ गहे अणुव्रत महासुखकार। 8 वर्ष की आयु में अणुव्रत पंचम गुण स्थान वर्ती हो गए थे। भय अष्टम वर्ष जब, क्या पूजन पढ़ते हो तुम? ये पूजन में आई कि नहीं आई? भय जब अष्टम वर्ष कुमार, गहे अणुव्रत महासुखकार। क्या शब्द लिखा? महासुखकार है। अणुव्रत में तो बहुत कष्ट होता है, कितने त्याग करने पड़ते हैं, और आप कह रहे हो महासुखकार। ये जनवाणी बड़ी समझने आना बड़ा मुश्किल है भाई। और जब अणुव्रती महासुखकार हैं तो महाव्रत कितने सुखकार होंगे। ये दृष्टिकोण बदलना है। ये दृष्टिकोण है कि हमें ये तो सुखकार लगे, वही तो समझ, और ये पुण्य पाप भाव दुखकार लगे हैं। तो पहले मानता तो मैं आएगा ही,
वही तो संवर्तक की भूल आएगी ना। समर्थ की भूल में ये आने वाला है। ये तो भूल है। अमेरिका में देखो गूगल में उसमें गूगल की उसमें गए सर्विस करते कंपनी में। हाँ अब तो कैसे दृष्टि बदली। वही तो बात है, दृष्टि कार्ड लगा जब समझ में आए तो दृष्टि बदलती है, समझ में नहीं आया दृष्टि कैसे बदले। अब आप कह रहे हो छोड़ दो, हमें तो हैं? अभी तो बंध तत्व की भूल तो मैंने पढ़ी ही नहीं। अभी तो इतनी बात की है कि आश्रव से बंध को समझने में आए कि भाई कैसे आश्रव होता है और कैसे बंध होता है। अभी ये प्रकरण लिया मैंने कि आश्रव कैसे होगा और आश्रव से बंध कैसे होता है। अब इसमें भूल क्या है, भूल में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो आश्रव तत्व की भूल थी वैसी ही भूल बंध तत्व में होती है कि जो पर पदार्थ हैं उनसे अपने आप को सुख मानना। भाई जो शुभ कर्म का जो फल होगा, शुभ कर्म नहीं पुण्य कर्म का जो फल हुआ, अभी अपने पुण्य पाप की बहुत बात कर ली। अब शुभ कर्म का फल आया तो शुभ कर्म के फल में क्या होगा, अनुकूल संयोग मिलेंगे। अनुकूल संयोगों में क्या मिलता है, आहा कितना अच्छा सब मिल गया मेरे को, सुखी मानता है। ये बंध तत्व की भूल होगी। और जब अशुभ कर्म का उदय आता है, प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, उनमें अपने आप को दुखी मानता है। पाप बंद हो गया नहीं, बंद तत्व की भूल हो गई। वो मान्यता में गड़बड़ है। ये बंद की बात नहीं चल रही भाई, आश्रम बंद के पार बात है, ये मिथ्यात्व की बात है। हाँ, ये मिथ्यात्व की बात है। पहले मिथ्यात्व मान्यता में है, उसके बाद दर्शन मोहिनी नाम पाएगा वो। सबसे भयंकर वही कर्म है। कितना समय है उसका, 70 इससे ज़्यादा किसी का समय है, इसके बराबर किसी का नहीं है। सबसे ज़्यादा स्थिति मोहिनी कर्म में भी दर्शन मोहिनी की है। दर्शन मोहिनी माने मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति का जो बंध होता है अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, जिसमें जो देवशास्त्र गुरु की अवमानना करता है, इनकी हंसी मजाक उड़ाता है, उसको सबसे ज़्यादा बंद होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। देवशास्त्र गुरु की विराधना करना। और जो फिर अगर ग्रहित मिथ्या तो आएगा, उसमें भी बहुत तीव्र बंद होता है। इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। और इस प्रकरण को आगे विशेष अपन कर लेंगे। अपन